हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न बिफोर यू यूज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उपनिषदी ज्ञान को ही थोड़ा सा यूज़ करेंगे अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। तो कैसे करना है, क्या करना है, उसको समझाने से पहले मैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है वो वहाँ से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे गुरु WD गैन ने अपने बुक में लिखा है कि वाई पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट, देयर विल बी ओनली 3 रीज़न। पहला रीज़न क्या, दे बाय ऑन टिप्स और रूमर्स, ठीक है। सेकेंड रीज़न, दे ओवर ट्रेड। थर्ड रीज़न, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तीनों जो रीज़न है उसको थोड़ा सा समझेंगे, है ना, और आप साइकोलॉजिकल वे में जाने की अपन कोशिश करेंगे। तो पहला क्या है, दे बाय ऑन टिप्स और रूमर्स। क्यों लोग टिप्स के बेसिस पे बाय करते हैं? क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं होता, उनको कोई नॉलेज नहीं होता। पहला रीज़न ये होता है, एक रीज़न ये होता है। और दूसरा चीज़, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि मैं इधर मेहनत करूँ, वो कहीं और मेहनत करते हैं। एक रीज़न ये होता है, टिप्स बेसिस पे या कोई ब्रोकर के साथ या किसी एजेंट के थ्रू बाय करते हैं, ठीक है। एक और रीज़न होता है कि कई लोग नॉलेज तो रखते हैं, इंटरेस्ट भी रखते हैं, स्टडी भी करते हैं, पर अपने से ज़्यादा किसी दूसरे पर बिलीव करते हैं। तो इसलिए कोई रूमर फैलता है, बोलता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, फ्रेंड बोला, ये भी बोल रहा है, फ्रेंड बोल रहा है, उसका फ्रेंड को कोई ब्रोकर बोला, कौन ब्रोकर क्यों नहीं पता, बस लोग यही सोचते हैं। तो एक ये रीज़न होता है। तो एक टाइप से दोनों को रीज़न बोलो तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, ठीक है, निगेटिव चीज़, ठीक है। दूसरा रीज़न उन्होंने क्या बोला है, ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड मतलब, ओवर ट्रेड भी 2 टाइप का होता है। पहला ओवर ट्रेड क्या, मनी मैनेजमेंट से होने वाला ओवर ट्रेड। जैसे कल आपको लॉस हुआ था 1000-2000 रुपीज़ का, ठीक है, आप क्वांटिटी डबल कर दी ताकि आपको आज का प्रॉफिट भी हो और कल का लॉस भी कवर हो जाए। तो आज जो लॉस भी होगा वो 1000 से ज़्यादा ही होगा, हो सकता है 2000, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस। आपको लगता है कि आपको पता है कि आज आपको सही हो गई, आप कॉन्फिडेंट हो गई। जबकि कल लॉस हुआ है तो आज और प्रॉबिलिटी गेस करनी चाहिए कि यार लॉस हो सकता है, तो कम क्वांटिटी। बट आदमी करता है उल्टा। क्यों? अगर उल्टा करता है तो क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी कम करेगा उसको वीडियो देखने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी सही डायरेक्शन पे है, ठीक है। पर जो क्वांटिटी बढ़ा क्यों रहा है, कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ सीख चुका हूँ, मेरे को कल लॉस हुआ था, तो उल्टा कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो पहला रीजन में क्या था, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा में ओवर कॉन्फिडेंस। एक चीज़ और ओवर ट्रेडिंग होती है कि आप बार बार ट्रेड कर रहे हो, आपको हमेशा मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, आप फिर उसी डायरेक्शन में घुस जा रहे हो, या आप अपोजिट डायरेक्शन में घुस रहे हो तो स्टॉप लॉस अपोजिट डायरेक्शन का हिट कर दे रहा है। आप बार बार मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, आप हर बार स्टॉप लॉस कर रहे हो, पर आप कंटिन्यूसली ट्रेड में हो। ये भी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब आपको डर ही नहीं है, आपको पैसे से मतलब नहीं है, आपको बस मार्केट में रहना है। वो जो बोलना चाहिए कि गैम्बलिंग का जो मजा है, कई बार, क्योंकि मैं इस स्टेज में था एक टाइम पे, ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि काफ़ी लोग होंगे। तो बस अपने को जितना पैसा है सब लगाओ, जितना है, कोई लॉस हो रहा है कल फिर लाएंगे पैसा, फिर लगाएंगे, इस टाइप का चीज़ें होती है। तो 2 रीज़न हो गए। तो दोनों का रीज़न का मतलब क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। तो पहला रीज़न का बेसिक था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दूसरे का बेसिक क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। प्लस और माइनस की बात हो रही है। तीसरा रीज़न क्या है, लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या, नॉलेज का ना यहाँ पे 2 मीनिंग हो सकता है। एक तो होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, इसको हम लोग बोलते हैं कि ज्ञान, ठीक है। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग, आप समझते क्या, आपकी प्रोसेसिंग कैसी है, इसको बोलते हैं बुद्धि, बोध, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीसरा रीजन क्या वाला है, लैक ऑफ नॉलेज। तो ये जो बुद्धि है, ठीक है, ये बोध है, इसको आपको विद्या लास्ट वाला जो वीडियो बताया था, आप उसको इम्प्लीमेंट करके आप यूज़ कर सकते हो। अभी आप देखो कि जो दोनों चीज़ें, एक है ओवर कॉन्फिडेंस, एक है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब एक साइड प्लस एक माइनस, दोनों को एक साथ ठीक करना है। तो अपने को क्या, जीरो लेवल है, मिड वाले लेवल पे आना पड़ेगा, ठीक है, मीडियम स्टेट जीरो, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ आप देखना, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारा सिस्टम अभी एंट्री पॉइंट दिया नहीं होता है और हम एंट्री कर लेते हैं। कई बार हमारा सिस्टम हमको बता रहा होता है एंट्री लेना रहता है, तो अपन लोग एंट्री ले नहीं पाते। तो यहाँ पे 2 चीज़ बोला जाता है, एक पेशेंस, दूसरा होता है करेज। सिंपल सा है, पेशेंस मतलब क्या, आप टाइम के पहले ही एंट्री ले लिए, ठीक है। करेज मतलब क्या, टाइम आ गया फिर भी आप एंट्री नहीं लिए या लेट हो गए। तो देखा जाए ना फ्रेंड्स, ये पेशेंस और करेज, ये 2 इमोशन है ना, कुछ है नहीं, लैक ऑफ नॉलेज का ही रिजल्टेंट है। आपको नॉलेज कम होता है, इसलिए आप टाइमिंग, आपको नॉलेज, देखो नॉलेज बढ़ाना है तो आप क्या करो, पेशेंस और करेज, यही 2 गेम है। तो पेशेंस और करेज रियलिटी में है क्या,
टाइम रिलेटेड चीज। अगर आपकी टाइमिंग सही होगी ना तो कोई बोलेगा आपका पेशेंस भी ओके है और करेज भी ओके है। आपकी टाइमिंग अगर जल्दी हो जाएगी तो बोलेंगे पेशेंस नहीं है, टाइमिंग डिले हो गया तो बोलेंगे करेज नहीं है। तो टाइम, करेज और पेशेंस ये इमोशन नहीं है, एक्चुअली ये टाइमिंग का गेम है। ये जनरेट होता है, जनरेट क्यों होता है? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो आपको करना क्या है, बस हर इंफॉर्मेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में स्टडी करना है, सिंपल है ना। क्योंकि मेरे को पेशेंस और करेज को बैलेंस करना है, इमोशन को बैलेंस करो, बाकी चीज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप इसको टेक्निकली या फिजिकली आप कैसे इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी क्या था, एक पेशेंस हो गया, एक करेज हो गया। मतलब पेशेंस मतलब जल्दी और करेज मतलब डिले, ठीक है। तो एक साइड है प्लस, एक साइड माइनस। तो अब आप देखो, एक था कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक है पेशेंस और एक करेज, यही सब इमोशन है। दोनों क्या है, प्लस और माइनस का गेम। अपने को क्या करना है, दोनों होना चाहिए या दोनों नहीं होना चाहिए अपने में, ठीक है। तो अपने क्या करेगा, जीरो स्टेट में आना पड़ेगा। इसको बोलते हैं शून्यता। शून्यता मतलब शांति। अब शांति के बारे में उपनिषद में क्या लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ। तो उपनिषद पढ़ते समय अचानक से मेरे को एक चीज़ मिली, उसमें लिखा था कि उसका हिंदी रूपांतरण आपको बता रहा हूँ। उसमें लिखा था, हालांकि मैंने भी संस्कृत को हिंदी में ही पढ़ा है, उसमें लिखा था कि वैराग्य का फल है बोध, बोध का फल है ज्ञान, या बोध, हाँ वही एक ही बात हो गई, बोध और ज्ञान एक ही बात हो गई। ज्ञान का फल है उपरति, उपरति मतलब विषयों से मुक्ति, और उपरति का फल है आत्मानंद के अनुभव से प्राप्त शांति। तो अल्टीमेटली अपने को चाहिए शांति। शांति मतलब जीरो स्टेट। जीरो स्टेट आने के लिए क्या लिखा है, आपको शांति कब मिलेगी, उपरति के बाद। उपरति का फल है शांति। तो आपको उपरति में आना। उपरति मतलब विषयों से मुक्ति, विषय मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो आपको ट्रेडिंग ना इंटरेस्ट से तो करना नहीं है। आप इंटरेस्ट क्यों लेते हो, बिकॉज इट इज मनी, ये मनी से रिलेटेड है। तो आप अगर इंटरेस्ट लिए ट्रेडिंग में तो आप पैसा नहीं बना रहे हो, ना बना पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला चीज ये, इंटरेस्टिंग, स्टॉक मार्केट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, पर ट्रेडिंग, ट्रेड करना इंटरेस्टिंग नहीं होना चाहिए। ट्रेड करना टफ होना चाहिए, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने चाहिए। आप पैसा कमा रहे, किस बात का पैसा मिलेगा आपको, बस मार्केट में घुसने का, या एक क्लिक में, या आपके पास लैपटॉप है, या आप 6 स्क्रीन में एक साथ चार्ट देख सकते हो, या आप बड़े बड़े गुरुओं से सीख रहे हो, नहीं। पैसा आपको मिलेगा किस चीज़ का, आपके नॉलेज का, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको उपरति, उपरति मतलब विषयों से मुक्ति। आप तो इसका एक टेक्निकल तरीका क्या है, पेपर ट्रेडिंग। आप ट्रेड करो पर आप पेपर में करो। बट एक चीज़ और मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ, एक बार WD ज्ञान का मैं एक ब्राउशर पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मेथड डेवलप करने के लिए $3 लाख खर्च किए। तो आदमी मेथड डेवलप करने के लिए पैसा कब खर्चा करता है, ट्रेड करके, है ना। तो अब बताओ, पेपर ट्रेड करके आप कोई सही मेथड भी नहीं खोज सकते, ये बात भी मैं बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि पेपर ट्रेड आप करते हो तो आपका ट्रेड, जब आप किसी ट्रेड में घुसते हो ना तो उसमें कुछ नया होता है। जब तक आप ट्रेड के बाहर से कोई भी कैलकुलेशन करो, आप घुसे नहीं हो तो आपका कैलकुलेशन सही है नहीं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम बढ़ा नहीं है, वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं, ठीक है। या आप टाइम आप उस टाइम पे एंट्री लिए नहीं, तो ये मैटर करेगा। पर आप जब तक आप छोटे ट्रेडर हो, छोटे लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो उस केसेस पे ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। और निफ्टी इंडेक्स ये सब में तो बहुत आपको मतलब बहुत बड़े लेवल पे जाना पड़ेगा, तब आपका वॉल्यूम मैटर करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। पर मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको बाद में समझ में आए, उससे बेटर है कि आप अभी से समझ के उस वे में काम करो। पहले आप छोटी मछली हो तो आपको छोटा खाना चाहिए, फिर आप बड़ी मछली हो आपको बड़ा खाना चाहिए, आप वेल मछली हो तो आपको बहुत सारा खाना चाहिए, और आपको बार बार खाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सिंपल। बड़े इन्वेस्टर लोग रोज बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं, पर जब करते हैं तो महीने भर तक बाइंग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आप इन्होंने क्या बोला कि उपरति का फल है क्या, आत्मानंद के अनुभव से प्राप्त शांति। तो आप उपरति के लिए पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। अब उपरति विषयों से मुक्ति, आपको पेपर ट्रेडिंग नहीं करना है, रियल वर्ल्ड में आपको ट्रेड करना है। तो आपको उपरति किसका फल है, उपरति फल है ज्ञान का, ज्ञान या बोध का, ठीक है। तो बोध और ज्ञान क्या है, जानकारी और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये सब आपको कैसे मिलेगा, आपका मेथड, आपका नॉलेज, आपकी विद्या, उसमें टाइम को इम्प्लीमेंट करना, टाइम को मेन फैक्टर मान के। पास्ट को आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, पास्ट में क्या हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पे और कितने टाइम पे क्या हुआ,
देखो सेम घटना नहीं होगी, पर जो उतार और चढ़ाव है, जो टॉप है किसी सिविलाइजेशन का टॉप और सिविलाइजेशन का बॉटम, उसमें आपको समानताएं मिलेंगी, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो सेम स्टॉक मार्केट है, आपको हो सकता है प्राइस सेम प्राइस में रेजिस्टेंस ना हो, बट टाइम में रेजिस्टेंस होता है। आप जाओ और चेक करो। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आपको ज्ञान कैसे मिलेगा? वैराग्य से। तो वैराग्य है क्या? तो उपनिषदों को और पढ़ना पड़ा कि वैराग्य है क्या, तो उसका फिर से वहाँ पे डेफिनेशन मिला। तो वैराग्य का मतलब क्या? वैराग्य मतलब भोगने योग्य पदार्थ की उपस्थिति में भी वासना उदित ना हो तो वैराग्य की स्थिति जान लेनी चाहिए। मतलब जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप एक स्टूडेंट की तरह करो, है ना। उससे जो आपका पैसा मिलेगा उससे मैं कहीं घूमने जाऊंगा, कुछ खरीदूंगा, कुछ ये करूंगा, आप ये जब तक सोचते रहोगे ना, तो हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए पैसा आए, बट लास्ट में आप गर्त में जाओगे, है ना। आप खर्चा बढ़ाओगे, आप ट्रेडिंग का आपको शुरू में प्रॉफिट होगा, आपका मेथड चलेगा, बाद में वॉल्यूम की गड़बड़ी होगी, टाइम चेंज होगा या ट्रेंड चेंज होगा। हो सकता है अप ट्रेंड में आपका मेथड काम कर रहा है, डाउन ट्रेंड आया तो काम ना किया, लिक्विडिटी कैश, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार आपसे गलत एंट्री हो गई, आपने 10 साल में 10 करोड़ रुपए कमाए, धोखे से गलत एंट्री हो गई, आपका 20 करोड़ का नुकसान हो गया। ऐसा हो सकता है, आपको एक वीडियो बना के रखा हूँ जिसे 5 मिनट में काफ़ी बड़ा नुकसान हो, तो हो सकता है ये बस बाई मिस्टेक हो सकता है। तो ट्रेडिंग में लॉस सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपको नॉलेज नहीं है। देखा जाए तो मेन रीज़न यही है कि नॉलेज है कि इसका कोई भरोसा नहीं है, बट कई बार गलत कुछ भी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार लाइफ क्रैश हो जाता है। अभी आप कोई भी कैलकुलेशन निकाल के बैठो कि कल पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा, उसका किसी मेन मेंबर का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या होगा? डायरेक्शन चेंज। आप कितना भी बाय लगाओ, कुछ भी सपोर्ट वॉल्यूम सब फेल, है ना। एक न्यूज़ पूरा सब पूरा आपका कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा भी गलती, छोटा सा भी मिस्टेक या कुछ भी एक छोटी सी घटना किसी भी स्टॉक कोई भी आपका कैलकुलेशन को गलत साबित कर सकती है। या कोई बड़ा अपोजिट कोई चाह रहा है, कोई बड़ा आदमी चाह रहा है कि आप गलत हो, या वो पर्टिकुलर आप जिस स्टॉक में एंट्री ले लो उसी में उसका मन किया है कि आज वो अपने डायरेक्शन में लेके जाएगा, आप क्या कर लोगे वहाँ पे? ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस चीज़ को समझना। तो फ्रेंड्स, तो वैराग्य का मतलब क्या होगा कि आपको ट्रेडिंग आप जब भी कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसके पीछे पर्पस हो सकता है मनी हो, बट मनी को भोगने वाला पर्पस नहीं होना चाहिए। ये आप रखोगे तो और भोगोगे तो हो सकता है आपको आपके लक बाई चांस आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए, आपके पास पैसा भी आ जाए, पर एट द एंड ऑफ द गेम आप जहाँ से स्टार्ट किए हमेशा उससे नीचे ही रहोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेडिंग आप करते हो ना, तो ट्रेडिंग में आपके आपके किसी टैलेंट या आपको कोई अच्छा नॉलेज है इस कारण से नहीं। अगला बंदा जो लूज़ कर रहा है वो आज ट्रेड करेगा ही नहीं, तो आप पैसा कहाँ से लाओगे? मशीन नहीं है यहाँ पे, पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, कोई पैसा लूज़ कर रहा है तो आपको पैसा मिल रहा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग। ठीक है, आपको लग रहा है आप ट्रेडिंग करके आप मतलब बड़ा बड़ा आप गाड़ी दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, पर आप समझो पैसा आया कहाँ से? आप समझ रहे हो ना। आप देखो बड़े बड़े इन्वेस्टर, राकेश झुनझुनवाला का देखो कितना सिंपल लाइफ है, बात नहीं है सिंपल लाइफ। आप पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप खर्चा करो, बट आप ट्रेडिंग के पैसे को आप वैसा करने के बारे में सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको मेजर फोकस इसमें करना चाहिए। क्योंकि लाइफ सिर्फ ट्रेडिंग और सिर्फ स्टॉक मार्केट या सिर्फ पैसा या फिर ये सब बोलना चाहिए भौतिक सुख सुविधाएं ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हो सकता है कि थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा बात लगे, पर समझदारी और थोड़ा सा गहराई से सोचने वाली बात है। आप सोचोगे तो आपको कुछ ना कुछ और नई चीज़ें पता चलेंगी। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बाय।